शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले वॉर जोन की खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। यूरोप और मिडिल ईस्ट के बाद अब एशिया में जंग छिड़ सकती है, क्योंकि एक और एशियाई मुल्क में अमेरिका अपनी मिसाइलों की तैनाती कर सकता है, जिसके चलते रूस भी एक्शन मोड में आ गया है। और रूस ने इशारा किया है कि एशिया में वो अपनी मिसाइलों का जखीरा डिप्लॉय कर सकता है। ऐसे में क्या रूस और अमेरिका के बीच जंग का मैदान बन सकता है एशिया? समझिए इस रिपोर्ट में। दो सुपर पावर देशों की मिसाइलों का ठिकाना। क्या एशिया बनने वाला है निशाना? एशिया में अमेरिका का बारूदी प्लान। क्या एशिया को भुगतना पड़ेगा अंजाम? इस डर की वजह है अमेरिका का वो कदम जिसने एशिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जो जंग अभी तक एशिया की जमीन से दूर हो रही थी, उसके लपेटे में अब एशियाई धरती भी आ सकती है। क्योंकि अमेरिका ने जैसे ही एशिया के एक मुल्क में अपनी विनाशक मिसाइलों की तैनाती का प्लान बनाया, तो पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका ने एशिया में मिसाइल तैनाती का कदम बढ़ाया, तो रूस भी एशिया की जमीन पर खतरनाक मिसाइल जखीरा मुस्तैद कर देगा। पहले अमेरिका का वो मिसाइल प्लान देखिए जिसके चलते एशिया पर मंडराने लगा है जंग का खतरा। अमेरिकी सेना जापान के नानसेई द्वीप और फिलीपींस में अस्थायी सैन्य अड्डे बनाएगी। इन अड्डों पर मिसाइल यूनिट तैनात की जाएगी। ये योजना इसी साल दिसंबर में तैयार हो जाएगी। यह अमेरिका और जापान का पहला ज्वाइंट ऑपरेशन प्लान होगा, जो खास तौर से ताइवान को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। ये तैयारी चीन के ताइवान पर किसी भी हमले का जवाब देने के लिए की जा रही है। अमेरिका के प्लान के मुताबिक अमेरिका की मरीन लिटोरल रेजिमेंट को जापान के कागोशिमा और ओकिनावा से लेकर ताइवान तक फैले द्वीपों पर तैनात किया जाएगा। इस रेजिमेंट के पास हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स है। हिमार्स एक तरह का मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जो एक साथ कई रॉकेट दाग सकता है। ये सभी मौसम में कारगर है और जंग में टारगेट को सटीकता के साथ ध्वस्त कर सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 94 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्रूज रेंज 483 किलोमीटर है। वहीं अमेरिकी सेना फिलीपींस में मल्टी डोमेन टास्क फोर्स की लंबी दूरी की फायर यूनिट तैनात करने वाली है। MDTF को हवा, जमीन, पानी, अंतरिक्ष, साइबर और सूचना क्षेत्र में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका की यह तैनाती ताइवान पर मंडरा रहे चीनी खतरे को देखते हुए की जा रही है, जबकि इससे पहले दक्षिण कोरिया और ताइवान में भी अमेरिका ने अपनी मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। साउथ कोरिया में अमेरिका ने थार्ड मिसाइल सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तैनाती पहले से कर रखी है, जबकि ताइवान में पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और हार्पून एंटी शिप मिसाइल को मुस्तैद किया हुआ है। लेकिन चीन के जंगी तेवरों को देखते हुए अमेरिका जापान में भी मिसाइल यूनिट तैनाती करने जा रहा है, जिसके चलते रूस भड़क गया है, क्योंकि चीन के साथ रूस की दोस्ती है और दोनों देशों के साथ अमेरिका का टकराव नजर आ रहा है।
इसीलिए तो अमेरिका के इस एक्शन के बाद पुतिन ने ऐसी धमकी दी है जिसने अमेरिका से लेकर जापान और ताइवान तक की नींद उड़ा दी है। रूसी मीडिया ने रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रायाबकोव का हवाला देते हुए दावा किया है कि अगर अमेरिकी मिसाइलें एशिया में दिखाई देती हैं तो रूस एशिया में मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज की मिसाइलें तैनात करने पर विचार कर रहा है। अब अगर रूस ने भी एशिया में जंगी तैनाती बढ़ाई तो ताइवान पर चीन का शिकंजा भी कस सकता है और चीन ताइवान को तबाह करने के लिए जंगी धमाका कर सकता है, क्योंकि तब चीन के साथ रूस की मिसाइल ताकत होगी। इसलिए रूस की धमकी के बाद एशियाई रीजन पर जंगी खतरा मंडराने लगा है। ऐसा बड़े जिम्मेदारी से एनालाइज किया जा सकता है कि यूएस अपनी जमीन से दूर लड़ाई लड़ना चाहेगा और एज अ डेटरेंस कि वो लड़ाई ना हो, इस तरह की डिप्लॉयमेंट करी जाती है। ये बड़ा खुला सीक्रेट है जिसको हम कह सकते हैं। बट एट द सेम टाइम एक खौफनाक एनवायरनमेंट बनता चला जा रहा है, एक खतरनाक एनवायरनमेंट बन रहा है जहां जो थ्रेट परसेप्शन है वो बढ़ता जा रहा है। रूस के इन मंसूबों से अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन जंग से लेकर मिडिल ईस्ट तक में जारी बारूदी घमासान में अमेरिका का बड़ा रोल है। इस बीच अगर ताइवान के मोर्चे पर भी जंग छिड़ गई तो अमेरिका के खिलाफ एक और जंगी फ्रंट खुल जाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।